सब गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का न्यू चैप्टर, जो बायोलॉजी का न्यू चैप्टर है। आपका बायोलॉजी का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, और अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग देखें, अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो वो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ के बारे में। अब ये टिश्यूज़ क्या हैं, इस जैसा कि गाइस हम जानते हैं, इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। इससे पहले के चैप्टर में हमने डिस्कस किया है आपका सेल्स के सारे पार्ट्स, सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, वो 3 पार्ट में वीडियोज़ हैं, 3 पार्ट में पूरा चैप्टर है। जिसने वो ना देखा हो वो पहले उस चैप्टर को समझ ले, क्योंकि अगर उस चैप्टर को नहीं समझेगा तो इस चैप्टर को भी ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हमने क्या बताया था, हम लोगों ने जब सेल्स को पढ़ा था, डिस्कस किया था कि आपकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो होती हैं, सेल्स से ही क्या बनता है, आपका टिश्यूज़ बनते हैं। सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। और टिश्यूज़ से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है, आपका ऑर्गन से बॉडी बन जाती है। ओके गाइस, तो इसलिए हम लोगों ने सेल्स को पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे वो टिश्यूज़। ठीक है, जो आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है, और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। तो जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम, आप एक इमेज देख रहे हैं, ये देख रहे हैं डिफरेंट आपकी ईंट की तरह एक के ऊपर एक क्या जुड़ी हुई है, कोई चीज़ जुड़ी हुई है। तो जैसा कि क्या आप जानते हैं क्या है, कोई और चीज़ नहीं है, क्या है, सेल्स है। और सेल्स एक दूसरे के साथ एक के ऊपर क्या है, कनेक्टेड है। जैसे आप वॉल बना देखते होंगे, बनी होगी वॉल, तो वॉल एक ईंटे के ऊपर एक ईंटा, एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक, इस तरह रखा होता है। वैसे क्या है, पूरी एक ये आपकी वॉल, सेल की वॉल ये खड़ी हुई है। ठीक है, सेल की वॉल बनी हुई है। तो यही आपका क्या है, टिश्यूज़ है। टिश्यूज़ क्या होते हैं, देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं, जो आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो चाहे वो आपका एनिमल हो या आपका प्लांट हो, उसका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे सिंगल सेल्स जिनमें होती है। ठीक, अब हम जानते हैं सिंगल सेल्स जिनमें होंगे, सिंगल सेल्स क्या होती है, जो हमें आपको नग्न आँखों से नहीं दिखेगी, आपको किससे देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इट मीन्स क्या होगा, बहुत छोटी होती है एक सिंगल सेल। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल से होते हैं, इसलिए उन्हीं सिंगल सेल से इनके सारे फंक्शन हो जाते हैं। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम अपनी बात करें, हम बहुत सारे एनिमल्स की बात करें, तो उनमें देखते हैं वो लाखों करोड़ों सेल से बने होते हैं। ठीक है गाइस, जब ये लाखों करोड़ों सेल से बने होते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उनकी बहुत सारी सेल मिलकर किसी एक काम को करती हैं, किसी एक वर्क को करती है। जैसे कि हम बात करें ब्लड, तो ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, बहुत सारी सेल्स का क्या है, आपका ग्रुप है। जैसे कि उसमें आरबीसी भी होती है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें आपके हार्ट की, तो हार्ट के अंदर क्या एक ही सेल का हार्ट है, नहीं ना, बहुत सारे आपकी बहुत सारी सेल जो एक ही तरह की, जिनका स्ट्रक्चर भी एक तरह है और जो काम भी एक ही तरह कर रही है, मतलब जो फंक्शन भी एक तरह से कर रही हैं और जिनका स्ट्रक्चर भी एक तरह है। ठीक है, वो सारी एक तरह की सेल मिलकर क्या बना दिया, उन्होंने आपका हार्ट बना दिया। अब अपना हैंड देखें तो आप देखेंगे फिंगर, सारी फिंगर्स की जो सेल्स हैं वो क्या है, एक सेम तरह की हैं। ठीक है, और ये इनका काम क्या है, इनका सारा का काम भी एक ही है। ठीक है, तो इस तरह की जो सेल्स, बहुत सारी सेल मिलकर कोई, और जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, और वो कोई एक तरह के काम के लिए कोई एक ग्रुप बनाए, जो ग्रुप बनता है इसी को क्या कहते हैं गाइस, टिश्यू कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो और फंक्शन भी सिमिलर हो, इसी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टिश्यू। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इन फिजियोलॉजी मतलब आपका जो बॉडी, आपकी जो बॉडी है, किसी भी प्लांट की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उसका जो उसके अंदर जो स्टडी की जाती है वो फिजियोलॉजी में की जाती है। इन फिजियोलॉजी a level of organization in a multicellular organism, it consists of a group of structurally and functionally similar cells and their intercellular material। और जिसका जो इंटरसेलुलर मटेरियल है सब मिलकर क्या बनाती है, कोई अगर ग्रुप बनाती है, वो ग्रुप क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर अ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब इनका स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा और वो किसी एक सेम कार्य को, सिमिलर काम को करने के लिए एक आपका सिमिलर काम को करती हैं, किस फॉर्म में, आपके टिश्यू के फॉर्म, यानी एक ग्रुप के फॉर्म में। तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि आपके बहुत सारी एक तरह की सेल जो एक तरह का काम करती हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो आई होप आपको ये टिश्यू कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शायद आप लोगों ने बहुत मूवी देखते होंगे जिसमें डॉक्टर्स कहते हैं टिश्यूज़ इन्फेक्ट, टिश्यूज़ डैमेज हो गए। ठीक है, वो टिश्यूज़ क्या है, मतलब टिश्यूज़ यही है आपके। ठीक है गाइस, टिश्यूज़ से ही क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ठीक,
और इसको हम पहले वाले लेक्चर में समझा चुके हैं कैसे आर्गन बनता है, कैसे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले चैप्टर में, इसलिए इसके अंदर हम टिश्यू पे ही फोकस करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि क्या प्लांट एंड एनिमल जो आपके बनते हैं वो क्या वो सेम टाइप के टिश्यू से बनते हैं? गाइस, जैसा कि हमने देखा प्लांट एंड एनिमल की सेल में भी थोड़ा ना कुछ डिफरेंस होते थे। आपने देखा है पूरी डिफरेंस हमने टेबल बनवाया था, उसमें दिखाया था क्या डिफरेंस होता है, इसमें एक में सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। इस तरह के कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस सेल में होंगे तो टिश्यू में भी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होंगे, है ना। तो अलग अलग तरह के टिश्यू भी बनाएंगे, क्योंकि आपका आप देखिए अगर हम बात करें प्लांट की तो आपका बेसिक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस जैसे अगर हम बात करें प्लांट की तो क्या होता है, प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। अब और क्या होते हैं, आपके एक जगह पर फिक्स रहते हैं और उनको फिक्स रखने के लिए बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। और जो ये सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं। क्योंकि अगर ये आपके क्यों डेड सेल्स के बने होते हैं, क्योंकि अगर ये आपके लिविंग लाइव सेल के बने रहेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो जब उनकी जो है आपकी आप देखेंगे उनका जो स्टेम देखेंगे, उनके ऊपर जो परत होती है वो क्या होती है, आपकी डेड सेल की होती है। वो आपको उखाड़ेंगे तो आप उखड़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो उनके बहुत सारे पार्ट होते हैं जो फिक्स करते हैं उसको, वो किसके बने होते हैं, डेड सेल की। इसको हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आपका कैसे होता है। फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, ये आपका हो गया प्लांट सेल, लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल्स आप जानते हैं आप मूव करते हैं, अपने चारों तरफ मूव करते हैं। किसके लिए, खाने के लिए जाते हैं, अपने साथी के लिए, अपने मेट्स के लिए जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, ठीक है, और अपने घर की तलाश में जाते हैं, अपने घर बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारा काम करते हैं। तो उनको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। और ये एनर्जी इसीलिए एज़ कम्पेयर टू प्लांट बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। किसके लिए, एज़ कम्पेयर में, प्लांट के कंपेयर में। तो इनकी जो ज़्यादातर टिश्यूज होते हैं वो किसके होते हैं, लिविंग सेल्स के होते हैं, ठीक है गाइस। आपको कुछ एक और डिफरेंस है आपका, तो ये डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में कि आपका प्लांट, जैसे प्लांट सेल और प्लांट एनिमल सेल में डिफरेंस आता है, वैसे ही प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में भी डिफरेंस आ जाता है। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर देखिए एक और डिफरेंस क्या है आपका, जैसा कि हम जानते हैं प्लांट एंड एनिमल का जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो ये क्या होते हैं, कुछ रीजन में लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ रीजन में लिमिटेड क्या होंगे, जैसे कि आपके उसका स्टेम जो है सब कुछ नहीं बढ़ता है, उनका सब कुछ नहीं ग्रो करता है। जैसे कि उनका स्टेम बढ़ेगा, बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन क्या उनकी पत्तियों का साइज भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स अगर ग्रो होंगे तो उनका सब कुछ, उनका हाथ भी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, उनका हैंड जो बढ़ रहा है वो बराबर बढ़ रहा है। जिस आपका एक जैसे उनका हैंड बढ़ रहा है, जैसे उनकी बॉडी बढ़ रही है, वैसे उनका पैर बढ़ रहा है, मतलब लेग्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब एक चीज़ क्या होगी, हर चीज़ एक लिमिट, एक अनुपात में, एक रेशियो में बढ़ती है। ये नहीं कि कुछ भी, मान लीजिए उसका पैर बहुत लंबा हो गया, पैर 10 फुट का हो गया और बॉडी कितनी है, 2 ही फुट की है, ठीक है। तो ऐसा तो कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा। मतलब क्या होंगे, यूनिफॉर्म, एक आपके यूनिफॉर्मली पैटर्न में बढ़ेंगे। ये नहीं कि कुछ भी कितना भी बढ़ जाए। लेकिन अगर हम बात करें आपके किसकी, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं, आपके कुछ पार्ट बढ़ता है, कुछ पार्ट नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम आपकी जैसे आपका 10 फुट का अगर पेड़ है आपका आम का, मैंगो का, तो उसकी पत्ती भी जितनी, पत्ती का साइज, लीफ का साइज जितना होगा उतना ही 50 फुट के आम के पेड़ का भी लीफ का साइज होगा। ओके गाइस, तो इस तरह से आपका ये चीज़ होती है। अब अगर हम बात करें और इनकी जो सेल्स डिवाइड होती हैं, तो जो आपके प्लांट के जो सेल्स हैं, जो प्लांट के टिश्यू हैं, वो आपके कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो ऑलवेज डिवाइड हुआ करते हैं, तो थोड़ा पूरी लाइफ में ऑलवेज डिवाइड हुआ करते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सर्टेन आपके किसी, अब ये कहाँ होते हैं, ये आपके कुछ ही पार्ट में होते हैं, जैसे कि पहले बताया, ठीक है। अभी इसको और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए कोई प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट देखिए डेवलप आपका बढ़ रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है, तो उसकी क्या है, उसके तने बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके तने मतलब स्टेम, उसके स्टेम, एक स्टेम था 10 स्टेम हो गए, ठीक है, एक स्टेम। लेकिन उसका क्या हो रहा है, एक उसकी पत्तियों का साइज, उसकी लीफ का साइज नहीं बढ़ रहा है, उसका जो फल आ रहा है, उसके जो फ्रूट्स निकल रहे हैं उसका साइज नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, उसके स्टेम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी जो रूट होती है वो अंदर ही अंदर बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन जो उसका क्या है, फ्रूट्स का साइज, उसके लीफ का साइज ये नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब कुछ ही रीज़न में, सब कुछ नहीं बढ़ता है, कुछ रीज़न में बढ़ता है, कुछ रीज़न में बिल्कुल नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स का सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ठीक है, जैसे पहले भी हमने बताया। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 साल का बच्चा था, 10 साल का कोई एनिमल था, मान लीजिए अगर हम इंसान की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो उसके 2 पैर थे, 50 साल का होगा तो 10 पैर हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में क्या होगा, 10 साल आपका 10 ईयर्स का अगर कोई प्लांट है तो उसमें क्या होंगे, मान लीजिए 5 से 10 आपके उसके अंदर स्टेम होंगे,
तो आप 50 साल के बाद देखेंगे तो उसके अंदर 100 स्टेम्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो है डिफरेंस इस तरह का होता है। और जो आपका एनिमल्स होता है आपका यूनिफॉर्मली बढ़ते हैं, इसीलिए इसमें कोई ऐसा नहीं होता कोई डिवाइडिंग टिश्यू अलग हो और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू अलग हो। बट आपका जो प्लांट है उसके अंदर डिवाइडिंग टिश्यू अलग होते हैं और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू अलग होते हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो प्लांट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। प्लांट टिश्यू को समझ कर देना आगे समझेंगे। तो प्लांट टिश्यू क्या है? प्लांट टिश्यू देखा हमने दो टाइप के होते हैं, एक टिश्यू जो डिवाइड होते हैं ऑलवेज, एक टिश्यू जो डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसीलिए इनको दो टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन से? आपका जो गुरु होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और जो आपके फिक्स्ड होते हैं वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू का हम क्लासिफिकेशन देख लें, उसके आगे से हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू टू पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1 आपका क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नंबर 2 क्या है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो आपके ग्रो होते हैं ऑलवेज, परमानेंट जो ऑलवेज फिक्स रहते हैं। अब अगर परमानेंट टिश्यू फिर से 2 टाइप्स में बांटा गया है, क्या है आपका? सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको एक बेसिक डिफरेंस बताना है कि आपका यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर एनिमल का एक एग्जाम्पल आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये आपको 100% आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर एनिमल्स या आपका कोई भी प्लांट किसी भी चीज़ का यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर का एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।